हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। ठीक है, तो दोस्तों जो G20 है, G20 ये 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। ठीक है, मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस 19 अदर कंट्रीज का एक ग्रुप है G20। दोस्तों इस G20 में जो हमारा इंडिया है वो भी इसका मेंबर है। ठीक है, जबकि G7 में हमारा इंडिया इसका मेंबर नहीं था, लेकिन G20 में इंडिया G20 का मेंबर है। तो दोस्तों जो अभी हाल ही में जो इसकी बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है इटली ने। ठीक है, इटली एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? रोम। तो दोस्तों इसमें ये पर्यटन मंत्रियों की बैठक है। तो हमारे इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रहलाद सिंह पटेल जी जो हैं ये हमारे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों ये इनका पोर्टफोलियो है प्रहलाद सिंह पटेल जी का, और इन्होंने अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किसमें? G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में। ठीक है, अब दोस्तों इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है और जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों मार्क सेल्बी जो हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। और ये कौन सी कंट्री से हैं? यूके। ठीक है, मतलब कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि जो विश्व स्नूकर चैंपियन है 2021 के वो कौन है, तो आपको बताना है मार्क सेल्बी। और अगर ये पूछता है क्वेश्चन में कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्रत दिवस, दैट मीन्स इंटरनेशनल नो डाइट डे, कब मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये कब मनाया गया? हाल ही में 6 मई को। ठीक है, अब दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय व्रत दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में जो गुड हेल्थ होती है, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य की अवेयरनेस के लिए। ठीक है, मतलब लोगों को ये अवेयर करना गुड हेल्थ के बारे में। और साथ ही दोस्तों जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस डाइट, ठीक है, एक्सेस डाइटिंग और एक्सेस वेट इसको लेके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके भी लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है? ये 6 मई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जितने भी आर्थिक समझौते थे उनको निलंबित किया है। और दोस्तों इसको करने के पीछे कारण क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, अभी बहुत टाइम से इनके बीच में काफ़ी क्लैशेस चल रहे थे। लास्ट ईयर जब कोरोना वायरस की जो बिगनिंग हुई थी, तब ऑस्ट्रेलिया ने ये एक्यूज किया था चीन को कि चीन के यहाँ से ही इमरजेंस का इनको रीज़न बताया था। और साथ ही दोस्तों इन्होंने जो चाइना की 5G टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ह्यूवे के द्वारा, उसको भी बैन किया था। ठीक है, तो दोस्तों वहीं से ये शुरुआत हुई थी। तो अभी हाल ही में चीन ने क्या एक्यूज किया है ऑस्ट्रेलिया को कि इनका क्या माइंडसेट है अभी? कोल्ड वॉर का। ठीक है, कोल्ड वॉर का माइंडसेट है। तो इन्होंने ये एक्यूज किया है ऑस्ट्रेलिया को, इनके साथ अपने आर्थिक समझौते जो हैं उनको अभी निलंबित किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। ठीक है, अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद और अमेरिका की क्या है? वॉशिंगटन डीसी। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुखजिंदर शेरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों सुखजिंदर शेरा जो है वो एक पंजाबी एक्टर हैं। ठीक है, पंजाबी एक्टर ये। ठीक है, तो
तो अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और एक्चुअली क्या हुआ था, ये युगांडा गए हुए थे अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। तो अभी फ्रेंड से मिलने के इनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, फिर इनका इलाज चल रहा था और इनकी अचानक से अभी इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे, अभिनेता, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो हमारी इंडिया का जो सशस्त्र बल है, मतलब कि जो हमारा डिफेंस है, उसमें तीनों, मतलब कि एयर, नेवी और जो आपकी आर्मी है, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। उसका नाम क्या है, कोजीत, ठीक है। अब दोस्तों ये कोजीत जो ऑपरेशन है, ये क्यों चलाया गया है, तो हाल ही में आपने देखा कि कोविड को लेके बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो ये जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो जैसे कि मेडिकल को सप्लाईज को लेके, जैसे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाईज है, इन सब चीजों को लुक आफ्टर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है, कोजीत ऑपरेशन, ठीक है। तो दोस्तों और इनका एक और एम है कि अभी जो बेड्स की जो नेसेसिटी है उसको भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है, इंडिया के डिफेंस के द्वारा, और इन ऑपरेशन का नाम क्या है, कोजीत, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में लगभग 100 मिलियन साल पुरानी डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका मेघालय है, तो मेघालय के जो वेस्टर्न कोसी हिल्स वाला एरिया है, वेस्टर्न कोसी हिल्स वाला एरिया, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ है कि सैरोपोड जो डायनासोर का वो है, उनके अभी फॉसिल्स मिले, ठीक है, उनके फॉसिल्स मिले। और ये एक्चुअली 5th स्टेट है दोस्तों, जो मेघालय आपका 5th स्टेट है जहां पर सैरोपोड के फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन होता है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में और वो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मेघालय आपको याद रखना दोस्तों। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग, ठीक है। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। और साथ ही दोस्तों मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फॉल, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी नेबरिंग कंट्री है नेपाल, तो नेपाल में भी क्या हुआ है कि जो वहां की सरकार है उन्होंने अपना समर्थन ही खो दिया है, ठीक है, जो उनकी बहुमत चली गई है। और ऐसा क्यों है, पहले तो नेपाल के जो अभी प्रधानमंत्री कौन थे, केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली। तो दोस्तों अभी इनकी सरकार थी, अभी क्या हुआ है कि उनकी बहुमत चली गई। ऐसा क्यों हुआ है कि जो उनकी वहां की जो माओइस्ट पार्टी थी दोस्तों, माओइस्ट पार्टी, उन्होंने अपना सपोर्ट ही विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने अपना सपोर्ट क्या किया है, विड्रॉ कर लिया, जिसके कारण जो इनकी मेजोरिटी थी वो चली गई वहां से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली, ठीक है। अब दोस्तों बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना, ठीक है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों भूटान के पीएम कौन है, लोटे शेरिंग, ठीक है, लोटे शेरिंग। दोस्तों जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो सारी हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो उसकी जो टेस्ट रैंकिंग अभी आई है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है, केन विलियमसन, ठीक है। और दोस्तों ये केन विलियमसन कौन से कंट्री के हैं, ये है न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर कौन है, केन विलियमसन, जिनको आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। और दोस्तों स्टीव स्मिथ कौन से कंट्री से हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही दोस्तों विराट कोहली तो आप जानते ही होंगे, ये इंडिया से हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसके साथ आप आईसीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखिए आईसीसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। साथ ही दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है, दुबई, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। और दोस्तों इसका फाउंडेशन ईयर आपको याद रखना है कि जो आईसीसी की फाउंडेशन कब हुई थी,
ये थी 1909 पे इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इसको क्या बोलते थे, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों ये आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रोड मैप 2030 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में एक वर्चुअल समिट हुई है, वर्चुअल समिट, और ये किन किन दो देशों के बीच में हुई है, इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच में एक रोड मैप 2030 पर एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये है एक्चुअली एक रोड मैप बनाया गया दोस्तों, रोड मैप। अभी जैसा कि आपने देखा कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो हेल्थ केयर सेक्टर में और वैक्सीन और अदर मेडिकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके, ठीक है, हेल्थ केयर वगैरह के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर, वैक्सीन और अदर मेडिकल स्टफ जो होता है उन सब चीज़ों के लिए ये रोड मैप 2013 जो है एक एम्बिशियस रोड मैप 2030 पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और दोस्तों ये क्यों किया गया है, जिससे कि दोनों देश के बीच में एक एनहेंस्ड ट्रेड और पार्टनरशिप बन सके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सीएचएसएल के पेपर में पूछा भी गया था। और जापान से रिलेटेड दोस्तों सारे फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ के पीएम कौन है, योशिहिदे सुगा, और रशिया के कौन है, व्लादिमीर पुतिन, और अमेरिका के कौन है, जो बिडेन। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन और जापान के योशिहिदे सुगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मारिया रेसा है, ठीक है, मारिया रेसा, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और दोस्तों ये फिलीपींस में बॉर्न है। ठीक है, फिलीपींस की सिटीजन है, और ये अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी दोस्तों अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो 3 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, 3 मई को। और इस बार दोस्तों जो मारिया रेस हैं इनको क्या दिया गया है, यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसके साथ आप ये देख लीजिए कि जो आपका यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 1945 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। तो दोस्तों पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर यूनेस्को का। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर है मारिया रेसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा मुंबई है, मुंबई एक हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल। तो यहां पर अभी क्या हुआ है, हमारा पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की यहां पर अनावरण किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्योंकि अभी कोविड को लेके बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपने देखा महाराष्ट्र में सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो गई थी, तो अभी मुंबई में ही पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन देखे, इतना ही इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है 8 मई के लिए। अब हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे,
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।